हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। देखती हूँ कि आज डिवाइन आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देते हैं। राइट, आज डिवाइन आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देते हैं, देखते हैं। ठीक है। ओह आपके जो पास पावर है उसका वेलकम कीजिए। फर्स्ट मैसेज तो यही आया है। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो चलिए, आप लोग लंबी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सोचिए कि हर सांस के साथ आप ईश्वर की एनर्जी को ले रहे हैं। अगर जितना होल्ड कर सकते हैं कीजिए। अगर मैं करूँगी तो लेट हो जाएगा आप लोगों की रीडिंग। ऐसे करके कीजिए। एकदम नीचे से, नाभि से सांस लीजिए। और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे से सांस लीजिए। ऊपर तक लेके आइए, रोकिए। सोचिए कि वाइट एनर्जी, चमकता हुआ एनर्जी, गोल्डन एनर्जी को आप ले रहे हैं। और थोड़ा होल्ड कीजिए और जब छोड़िए तो ऐसे लगे, जब छोड़े तो काला काला धुआं, काली एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी तरह का नेगेटिविटी एंटिटी अगर ऐसे भी सराउंडिंग में रहती है, किसी भी तरह का कोई कार्मा का बैगेज है, लॉकेज है, कैसे कैसा भी है, तो सोचिए कि वो बाहर निकल के जा रहा है। हर ब्रीथिंग के साथ रोज़ 5-10 मिनट इसी बहाने आप लोग कर लिया कीजिए मेरे रीडिंग के साथ में। ठीक है। रीडिंग देखते रहा कीजिए और ब्रीथिंग वाला एक्सरसाइज करते रहा कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी हर्ट किया है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो सबसे पहले उनको बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग। बहुत बड़ा दिल है, दिल के बहुत धनी हैं आप लोग। इसीलिए एग्जाम्स दिए हैं, इसीलिए रोए हैं। जो व्यक्ति रोते हैं समझिए कि आप बहुत मासूम है, बहुत प्योर हार्ट है, बहुत खूबसूरत दिल है आपका। तो जब प्योरिटी, जैसे सोना होता है ना 24 कैटेगरी का, तो कैटेगरी बोल रहे हैं कैरेट का, तो उसको भी कैसे करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी नापते हैं, परखते हैं कि 24 कैरेट्स है कि नहीं है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी नापा जा रहा है, तौला जा रहा है कि आपकी प्योरिटी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई है, आपकी प्योरिटी बनी हुई है। तो ये जो भी लोग हैं अपने ही सराउंडिंग में होंगे, अपने ही लोग होंगे जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है ना। आप समझ सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो बस परमात्मा को सरेंडर कीजिए, हैंड ओवर कीजिए। भाई क्या करें बताइए, क्या कर सकते हैं? और खराब काम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम अच्छे आत्मा के हैं ना, अच्छा सोल है हमारा, प्योर सोल है। तो उसको प्योरिटी बनाए रखिए, उनके जैसे मत बनिए। ठीक है। प्योरिटी बनाए रखिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। और विष्णु जी को जो मानते हैं वो तो विष्णु जी तो भाई क्या ही बोले। आपको पैसे, प्रॉपर्टी, चीज़ों की कभी कमी नहीं होने देंगे। जहाँ विष्णु जी आते हैं वहाँ माता लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हर चीज़ का रहेगा। और जो आपको सताएगा, जो आपको तड़पाएगा, देखिए आज ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपको सताएगा, जो आपको तड़पाएगा, एक दिन उनके पास से जब विष्णु जी अपना हाथ खींचेंगे तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद चली जाएंगी। और माता लक्ष्मी जब चली जाती हैं तो आपको पता है ना, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत सब कुछ जाता है। हेल्थ। अब माता लक्ष्मी के वैभव, माता लक्ष्मी के 8 रूप है, 8 रूप है, पता है ना, उसमें 8 रूप में सारे रूप दिए हुए हैं। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। तो कभी भी जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है उनके अंदर माता का वास होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो उनसे, ऐसे व्यक्ति को प्लीज़ अननेसेसरी जो लोग रुला रहे हैं, अगर वो मेरे चैनल में आ गए हैं तो माता रानी डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि गलतियां हो जाती है, सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अपने नेचर को थोड़ा सा सुधार लीजिए, आपके लिए अच्छा है। आने वाला समय में ज़्यादा कष्ट से थोड़े कष्ट में आप निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैसेजेस था। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू। और जो भी बुरा किए हैं उनके पास भी अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन उसको सही जगह इस्तेमाल करें। राइट। तो आइए देखते हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जिनके जिनके भी लाइफ में अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। गायत्री मंत्र पढ़ें, सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ें, सूर्य मंत्र पढ़ें, कोई सा भी ओम, ओम सूर्य, मतलब कोई सा भी, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, कोई सा भी मंत्र आप सिंपली मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।
और अगर फादर के साथ रिलेशन ख़राब चल रहा है तो पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के, कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, कोई अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा गुड़ डाल के चढ़ा दिया करिए, उनको अर्घ दिया करिए। अर्घ कैसे देना है, सुबह सुबह निकलते सूरज को दिए तो बहुत अच्छी बात है, और हाथ सर से ऊपर करके डालना है, उस धार से सूर्य जी को देखना है, सूर्य देवता को देखना है, ठीक है। और उनको वो जब देंगे ना तो कोई किसी की औकात नहीं है, जब निकलते हैं ना तो सारे अंधेरे की छाती को फाड़ते हुए निकलते हैं, राइट। और ऐसे लोग सूर्य देव की पूजा करने से बचें जिनका डेट ऑफ बर्थ एक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 है, बचें, क्योंकि ज़्यादा सूर्य, ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आएगी तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, पहले ही आपके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 11 नंबर वाले थोड़ा सा बच जाएं प्लीज़, और 1 नंबर वाले भी बचें, डायरेक्ट है। बाकी 10 वाले भी थोड़ा सा अहंकार होता है, 19 वाले को भी मूलांक के लिए भी आप लोगों को लेके आएंगे, एक ही रीडिंग में बताऊंगे ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे लोग थोड़ा सा बचें, राइट। तो ऐसे लोग चंद्रमा का कर सकते हैं, ऐसे लोग चंद्रमा का कर सकते हैं, मन शांत रहेगा, चंद्रमा का त्राटक करिए, चंद्रमा का, पूर्णिमा का हो सके तो व्रत करें और चंद्रमा को अर्घ दें, राइट। तो आइए देखते हैं, संकष्टसी का भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो बाकी एग्जाम से देते निकलिए। तो बताइए क्या है, मेरे जो व्यूवर्स हैं कलेक्टिव के लिए मैसेजेस क्या हैं, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ बताइए कलेक्टिव के लिए मैसेजेस क्या हैं, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस क्या हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे मेरे कलेक्टिव को, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे, प्लीज़ बताइए। कोई लोग बहुत रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं, धो रहे हैं, थोड़ा कम कीजिए। रोने से आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत लोग रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहाँ फंस गए, क्या करें। तो बहुत लोग रो रहे हैं, बट रोइए मत, रोने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप चले जाएंगे टेंशन डिप्रेशन में। और रोना आए और रो रहे हैं तो कभी किसी का बुरा ना मांगे, सिर्फ अपना भला 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 ही मांगते रहे, एनर्जी बहुत हाई होती है। उस वक्त अगर क्या पता सरस्वती जिह्वा पे बैठी हो तो आपका ही कुछ कल्याण हो जाए, है ना। तो अपने लिए हमेशा भला मांगे, सिर्फ भला मांगे और सिर्फ भला मांगे, ठीक है। अपने लिए सबसे पहले सर्वोत्तम में अपने आप को प्रायोरिटी में रखें। तो चलिए आते हैं, बताइए डिवाइन, बताइए कि फर्स्ट मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, फर्स्ट मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, फर्स्ट मैसेजेस क्या है कलेक्टिव के लिए, क्या है फर्स्ट मैसेजेस, क्या करना चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव के लिए सेकंड मैसेजेस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, आप उसकी चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं परेशान है, मैंने बोली रो रहे हैं, लाइफ में परेशानी होती है, बस यूँ समझिए रात के बाद सुबह ही होना होता है, ठीक है। परेशानी है तो देखिए अच्छे दिन होते हैं ना वो भी बैठे नहीं रहते हैं, बुरे दिन होते हैं ना वो भी नहीं रहते हैं, तो चेंज होता रहता है, ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। तो जिनके अच्छे दिन आए हैं उनको गुरूर है तो वो भी चला जाएगा, जिनके बुरे दिन आए हैं रो रहे हैं वो भी चला जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रेश होना है, सबसे पहले फ्रेश होना है, और अपने अंदर, आपके अंदर जब आप फ्रेश होंगे तो एक अच्छी सोच में आएंगे, जब एक अच्छी सोच में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो बिगिन टू एक्सप्लोर, बिगिन टू एक्सप्लोर, बिगिन टू एक्सप्लोर, क्लैरिफाइड, बिगिन टू एक्सप्लोर, बिगिन टू एक्सप्लोर, रेजुवेनेट। दो कार्ड आ गए, चलो ठीक है। इधर का मैसेज क्या बोल रहा है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपके अपने ही लोग आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, चीटिंग किए हैं आपके साथ में, करके भाग गए हैं, आपको पता है, आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, किसी भी तरह का दिए हैं, छलावा किए हैं, परेशान किए हैं, अपना बन के आपको धोखा दिए हैं, आपको दर्द में है, कष्ट में है, परेशान है।
तो उसी चीज़ को नहीं सोचना है। फ्रेश होइए, उन चीज़ों से निकल के, उन चीज़ों को निकल कर कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी ना, उसको सोचिए, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो इसमें आपका डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन हैंड है, देखिए डिवाइन हैंड है। तो आपको लेसन देने के लिए आया था, जो भी चीटिंग, जो भी धोखाधड़ी, जो भी ब्लैक मैजिक, तो भी करके भाग गए थे कोई लोग और पकड़े गए हैं, और उनको डर से अभी भी करते हैं, शायद अभी भी करते हैं और पकड़े गए हैं, पता है तो है ना। आपके अपने लोग ही हैं, मास्कुलिन एनर्जी, घमंडी अहंकारी व्यक्ति। परेशान मत होइए, ये सोचिए कि आपका एग्जाम्स था, परमात्मा आपके साथ में है। तो अभी आप जब परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं, परमात्मा साथ में कब होता है? जब हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं, जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं कि मैं भी तेरा और मेरा सब कुछ तेरा, है ना। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, है ना, तो प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। तो प्रभु को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है प्रभु को। अगर आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा सही है। सबरी के पास गए थे रामचंद्र जी, वो चीज़ मीरा जी के पास आए थे, द्रौपदी के पास आए थे, तो सब देखो क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है ना। सुदामा फेमिनाइन एनर्जी है सुदामा क्या? सुदामा क्या है? मेल है, मर्द है, लेकिन एनर्जी क्या है? फेमिनाइन एनर्जी, रोने वाला, मिलने वाला, प्यार, तड़प। तो ये एनर्जी की बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भगवान आते ही आते हैं, वो प्यार के भूखे होते हैं, आवाज़ के भूखे होते हैं, समर्पण के, वो भी चाह रहे होते हैं कि यार थोड़ा और अगर आप बुला रहे हैं और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो सोचिए आपका कर्मा बाकी है। उनको ब्लेम मत कीजिए कि कितना एग्जाम्स लेंगे, सोचिए अभी आपका कर्मा कुछ बाकी रह गया है। लेकिन आप कहीं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं, यार उसकी विश पूरी हो गई, मेरी क्यों नहीं होती? तो लोग क्या करते हैं? भगवान बदल देते हैं, लोग क्या करते हैं? धर्म बदल देते हैं, लेकिन अपना जो सोच है उसको नहीं बदलते हैं। यहाँ पे अपनी सोच को बदलना है। क्या बदलना है? कि आपका कर्मा का बैगेज जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप कहीं भी जाइए, धर्म बदलिए, मंदिर बदलिए, मस्जिद बदलिए, चर्च बदलिए, घर बदलिए, पार्टनर बदलिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कर्मा का बैगेज है, वो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। लोग पहले भी पर्सन में धोखा खाते हैं, पहले बिजनेस में धोखा खाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो धोखा खाते हैं, पहले जॉब में झटके लगते हैं, फिर दूसरी जॉब में जाते हैं झटके लगते हैं, यानी आपका कर्मा का कुछ लेन देन बचा हुआ है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? आपको अंदर अपना बैलेंस करना है, यिंग एंड यांग, है ना। अपना अंदर का शिवा शक्ति को बैलेंस करना है ब्रीथिंग के साथ में। जैसे अभी बोले ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। प्राणायाम करें आप लोग। तो आपको क्या करना है? फ्रेश होना है, एकदम तरोताज़ा आपको, मतलब मैं उसमें फीलिंग्स में आना है, पुरानी चीज़ें छोड़ देनी है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो यूनिवर्स पूरा करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से पूरा कर देंगे। और अगर कोई नेगेटिविटी कहीं भी थोड़ी सी भी है तो जाने दीजिए, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, इसको लेना मत भूलिए। एकदम तरोताज़ा फ्रेश दिमाग से लीजिए कि ये नहीं कि 2 जॉब छूट गई, ये तीसरा आ रहा है, क्या होगा, मैं कहीं स्टे नहीं कर पाता हूँ, स्टे नहीं कर पाती हूँ, एक डर है, एक भय है, उसको छोड़िए, फ्रेश होइए। अरे कल नहीं टिक पाते थे, आज तो हम टिकेंगे, क्योंकि आज मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ गया है। पहले जैसी मेरी ज़िंदगी नहीं है, पहले जैसी मेरी सोच नहीं है, पहले जैसा मेरा थिंकिंग नहीं है। और थोड़ा सा डोनेशन दीजिए, थोड़ा, अगर आपको राहु परेशान कर रहा है, थोड़ा पक्षियों को खाना दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, गर्मी आ रहा है, थोड़ा पानी रखा कीजिए, चींटियों को डालिए, और सूर्य देवता को जैसे अर्घ बोली डालिए। एकदम से देखिए चीज़ें चेंज नहीं होती। आपका कर्मा जब घटेगा, ख़त्म होगा, तभी आप नई अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे, कुछ भी है। और ये जो लोग अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, उनका भी जब पुण्य कर्मा जी रहे होते हैं, जब पुण्य कर्मा हटेगा ना, तब उनको भी क्या ही बोले, छोड़िए। सुबह सुबह उनके बारे में परमात्मा है देखने के लिए, अब हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, हम बोले ना बोले, देखो पर बोल रहे हैं ना, कार्ड बोल रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? उनका वही होगा जो आपका किए हैं वो, ठीक है। वही हुई है जो राम रची राखा, वही होना जाना है सब कुछ, ठीक है।
कोई भी यहाँ पे देखिए, हम अभी आपको क्या बोले, चैरिटी कीजिए, थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा सा बांटिए। अगर आप पैसे बांटते हैं गरीबों को, शुक्र का दान करते हैं, पैसे बांटते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी जो रुक गई है, लक्ष्मी आने में दिक्कत होती है, वो आना शुरू हो जाएगी। अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज है तो गरीबों को पैसा दीजिए, गरीबों को मतलब यहाँ पे आया पैसा, तो पैसा अगर रुका हुआ है कहीं भी, अगर पैसा आपको किसी ने रोक रखा है, किसी भी तरह से आपका नहीं आ रहा है, परेशान है, तो थोड़ा सा पैसा आप गरीबों को दीजिए, खाना दीजिए, कुछ भी कीजिए, गरीबों को दीजिए, नीडी व्यक्ति को जो जिसको ज़रूरत है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया, बहुत ही अच्छा है, आप लोग क्लेम कर सकते हैं, है ना। और आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इतने अच्छे मतलब विचार आप लोगों के हैं, माता सरस्वती का आप लोगों का कृपा है। और जब माता सरस्वती आती हैं तो लक्ष्मी भी आ ही जाएंगी, है ना। और विघ्नहर्ता तो सबके साथ में रहें ही रहें, सारे विघ्न हरते रहें। तो चलिए आते हैं अभी अपने अपने पार्टनर पर्सन, जैसे देखो पार्टनर पर्सन बोलते ही आ गए लवर्स। तो पार्टनर पर्सन के बारे में सोचिए जिनसे आप प्यार करते रहे हैं, और देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बार बार बोल रही हूँ, ये रीडिंग जनरली मोस्टली उनकी ही निकल कर आती है, क्योंकि कांटेक्ट वाले को क्या करना है, वो तो सब जानते ही हैं एक दूसरे को कितने पानी में है। और अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि अगर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसी तरह सब बना रहे हैं ना। जब ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो परमात्मा भी रक्षा करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है जिनके लिए भी देख रहे हैं वो क्या सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, बताइए वो क्या सोच रहे। एक सेकंड का इसका आर्ट देखो जरा, हाँ थैंक यू। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़। जो भी मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं क्या सोच रहे थे। आपके साथ उन्होंने बहुत फन टाइम मस्ती गुजारी है। 3 लोग आप लोग हो सकते हैं परिवार में, 3 लोगों का कुछ ये हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। और आप तीनों के बारे में वो सोच रहे थे, 3 जने जो आप लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने उनका आप साथ में टाइम निकाले हैं, बहुत अच्छा। आज की सुबह सुबह उनकी बहुत अच्छी वाली एनर्जी है। एंड आप तो दी इम्प्रेस, आप तो इतने निखर गए हो, इतने ज़्यादा कि आप अब उनके लिए सपने सा लग रहे हो, अब आप उनको हकीकत नहीं लग रहे हो, मुझे ऐसा चीज़ आ रहा है। अब उनको आपको पाना, अब उनको लग रहा है कि टेढ़ी खीर आ रहा है, टेढ़ी खीर के जैसे हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि अब बहुत वैसे हो गए हो आप। आपको अब प्यार जैसे शब्द पे सिर्फ एक पर्सन के लिए आपके मन में प्यार नहीं है, सबके लिए है। आपका हार्ट जो है सबके लिए ओपन हो चुका है, आप बहुत ही परमात्मा के करीब हो, आपके पास कुछ एंजेलिक पावर है। अब आपका पावर उनको पता चल रहा है। अभी तक अगर उनको आपको बहुत आम जैसा लोग समझते थे कि आप बहुत आम है, जनरल व्यक्ति हो, तो अब आपको खास समझ रहे हैं। जो अभी तक नहीं समझे थे वो आपको खास समझ रहे हैं। और बताइए और क्या है। और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, इतने तेज़ी से कि उनका बस चले तो आज अभी, मतलब इस इतने तेज़ी से आना चाहते हैं, तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं भाई, आ क्यों नहीं रहे हैं। 2 चीज़ें हो सकता है, एक तो ये फैमिली है उनकी, दूसरा ये कि आप आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, और तीसरा ये कि उनको डर लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है, तभी आप उनको इतना इग्नोर कर रहे हो, तभी आप उनकी चाहत को, उनके जो जो पास्ट में जो आपने इंटरटेन किए हैं वो नहीं कर रहे हो। और उनको गलती हुई है, सोच रहे हैं कि उनके आपके तरफ आने देने में, उनके जो ज्वाइंट फैमिली है, जो उनके जिनके पास वो जाते आते उठते बैठते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, फ़ोन में उनका ब्रेन वॉश होते रहता है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ब्रदर सिस्टर है, उनके जो फैमिली है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड है, तो वो लोग आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके वजह से आप लोगों के लाइफ में तूफान खड़ा हुआ था और बार बार होता आया है। तो इस बार आप बहुत नाराज़ चल रहे हो, नो कांटेक्ट में है, तो इस वक्त आपको नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना। बाकी आप बहुत नॉर्मल हो, बहुत कूल हो, लेकिन आप बस उनसे नाराज़ चल रहे हो, ये चीज़ें उनको समझ में आ रहा है। तो ये जो स्पीड है आपके जब भी आना चाह रहे हैं, तो ये नाराज़गी जो है उनको समझ में आ रहा है कि आप नाराज़ चल रहे हो। तो आप सब बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत सबसे प्यार करते हो। आपका पास्ट में जो भी टाइम आप लोग गुजारे हैं, 3 लोग जो थे,
गुजारे हो, फन टाइम किए हो, मस्ती टाइम किए हो, जिसमें कोई थर्ड पर्सन भी स्ट्रॉन्ग रहा है आप लोगों के लाइफ में, जिसकी बातों में वो आए हैं, सुने हैं, फैमिली के बातों में आए हैं, सुने हैं, तो इस वक्त उनको बहुत ही ज़्यादा क्या रिग्रेट महसूस हो रहा है। ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है, ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं बताइए कि, और देखो रिग्रेट, मैं बोली ना, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मालिक। तो यही मैं बोल रही थी कि उनको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोली कि अब आदमी जो आम समझते थे, नॉर्मल समझते थे, जनरल समझते थे, अब आप बहुत खास हो। तो खास हो तो आप सबके लिए जो आप प्यार, मान सम्मान, इज्जत दे रहे हो, तो उनकी फैमिली की वजह से जो है ना सब डेथ हो गया। उनको ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं होना, कबाड़ा हो चुका है। बिकॉज इस रिश्ते में आपने दिया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ऐसा मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि इस रिश्ते में आपने दिया था, फेमिनाइन ने दिया था, मास्कुलिन ने इन्वेस्ट नहीं किया था। ठीक है, आप जब मास्कुलिन इन्वेस्ट नहीं किए थे, आप इन्वेस्टर थे, आपको इन्वेस्ट करना आता था, आपने सबको दिखा, जहाँ जहाँ आपने आपका दिल टूटा है ना, वहाँ आप और जुड़े हो और सामने वाले को समझने की कोशिश किए हो। तो जो आपका मदरली नेचर है, जो आपका सबके साथ, आप बूढ़े के साथ बूढ़े जैसे बन जाते हो, बच्चों के साथ बच्चों जैसे बन जाते हो, यंगर के साथ यंगर बन जाते हो, क्वालिफाइड पर्सन के साथ क्वालिफाइड बन जाते हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके साथ वैसे, अगर गरीब लोग हैं तो उनके साथ वैसे। तो आप जो सबके साथ जो मिल के, जो आपका जो एक दिल बड़ा प्योर है, मैंने स्टार्ट में ही बोली बहुत प्योर हार्ट है आप, तो आपकी जो प्योरिटी है, उनका जो उन्होंने तमाशा बनाया था, सबके साथ मिल के मजाक बनाया था, सब आपस में। होता क्या है, जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, पूरी फैमिली, देखो नार्सिसिस्ट पर्सन जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे वो भी नार्सिसिस्ट होगा। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति का फ्रेंडशिप कौन होगा, नार्सिसिस्ट होंगे। दुष्टों का फ्रेंड्स कौन होगा, दुष्ट होंगे, तभी तो जब उनका वाइब्रेशन मैच करेगा तभी तो जाएंगे। और आपका प्योर हार्ट के साथ उनका वाइब्रेशन मैच नहीं किया तो भागते रहें, और आप उस रिश्ते में डालते रहें, बोते रहें कि चलो हम ही उठा के ले जाएंगे, ये तो इन्वेस्ट ही नहीं करता है, इन्वेस्ट ही नहीं करती, कोई बात नहीं, चलो कोई तो, दोनों ही भाग जाएंगे तो घर परिवार रिश्ते का क्या होगा। तो आप जो है इन्वेस्ट करते रहें। अब आपने जो है वो उनको नाराज़गी में, गुस्से में, जब आप पीछे पैर खींचे हो, इन्वेस्ट करना छोड़ दिए हो, तब उनको तब याद आ रहा है कि अरे कहाँ फंस गए। और अभी लग रहा है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप तो कहीं भी जा सकते हो, आपको तो कोई भी मिल सकता है, मिल सकती है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है, एक बोली ना, एक रिग्रेट में, मतलब उनको लग रहा है सब खत्म हो गया। और उनको ये भी लग रहा है कि आप शायद किसी दूसरे के पास चले जाओ, क्योंकि उनकी बड़ी फोल्ड, क्या चीज़, ऐसी चीज़ है जो पकड़ी गई है उनकी। ऐसा लग रहा है कुछ उन्होंने ऐसा कांड किया है जो पकड़ी गई है। क्या चीज़ है बताइए, बताएंगे ऐसा क्या है, क्या है ऐसा। देखो मैं आपको जो बोल रही हूँ, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, कुछ ऐसा उन्होंने गुनाह किया है जो रात रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं, और रात रात भर प्रे कर रहे हैं। उनकी फैमिली देख रही है, तमाशा बना रही है, उनके जो ये जो नौटंकी जो चल रही है कि सब उनकी फैमिली खुसफुस खुसफुस घर में ही बातें करने लगे। ये जो उनकी फैमिली है ना, जिनके लिए ये आपको छोड़ के जिनको इंटरटेन करने गए थे, अब वही लोग पीठ पीछे इनकी बातें बना रहे हैं, इनके मजाक कर रहे हैं। अच्छे समय में सब साथ थे और बुरे समय में सब भाग गए हैं, सब इन्हीं का मतलब इनका ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस आपका वो चीज़ से जो मतलब महसूस हो रहा है, और रिग्रेट में है, पछतावा में है। आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ देख के और बर्निंग में आग लगी पड़ी है, जगलिंग कर रहे हैं। देखो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ, स्टार देख रहे हो। अगर आप स्टार की एनर्जी में नहीं हैं तो आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी में आइए, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। अच्छा इनोसेंस आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, जैसे कुछ भी ब्लॉग वगैरह कोई डालते हैं, कोई खाना बनाने का, किसी भी तरह का, कोई अपने काम से रिलेटेड किसी भी तरह का, इंस्टा में, यूट्यूब में, एफबी में, कहीं भी आप लोग डाल सकते हैं। भविष्य में ऐसा लग रहा है, यूट्यूब में कहीं भी डाल सकते हैं, और पॉपुलर तो आप हो रहे हैं, अगर है तो, नहीं है तो आने वाले समय में होंगे। और ये सब कुछ नहीं होगा तो आप हीलर बनेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे परमात्मा से, और हीलिंग वाली, चक्रा वाली कुछ ऐसा काम करेंगे, लोगों के लिए भविष्य में कुछ करेंगे, कुछ यूनिवर्सल एनर्जी से करेंगे।
तो आपके पास में है। ये चीज़ें आपके पर्सन को जो है तोड़ रही है, मरोड़ रही है, परेशान कर रही है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है रात उनकी अच्छी नहीं गुजरी है, बहुत दर्द में गुजरे हैं, बहुत रिग्रेट में गुजरे हैं। उनको लग रहा है सब उनके वजह से, उनकी फैमिली की वजह से सब सत्यानाश सर्वनाश हो गया है। ठीक है, तो आज सुबह सुबह उनका बहुत रिग्रेट है। बाकी रोज़ लेकर आते रहती हूँ, तो रात का इवनिंग का अपडेट इवनिंग को दे देंगे। और जो हेटर्स हैं उनके लिए तो लेके आते रहते, जब तक परमात्मा की मर्जी है, आप लोगों की चाहत है, बना रही हूँ। तो आप लोग जिस तरीके से आगे निकल रहे हैं, जो आपकी क्वालिटी है उसको मेंटेन कीजिए, परमात्मा को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखने लगते हैं तो जो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखता था वो पीछे मुड़ के भी देखेगा। जो आपसे एक्सपेक्ट करता था पलट, वो खुद पलटेगा, है ना, क्योंकि उसका अहंकार घमंड जो है ना पैर के नीचे आ चुका होगा। और इस बंदी का जो भी है ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा आ चुका है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, आपकी शक्ति है। वैसे भी नवरात्रे में तो लेडीज का तो होता ही है, फेमिनाइन एनर्जी का होता है, नॉट लेडीज। फेमिनाइन एनर्जी मेल भी माता को पूजते हैं। तो कौन पूजते हैं? जिनके अंदर फेमिनाइन होती है वो पूजते हैं। तो आगे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपका किस्मत बहुत अच्छा, आपके अंदर वो पावर है, उसको आपको एक्सप्लोर करना है, निकालना है अंदर से। और गुड न्यूज़ आएंगे आपके पास में, तो आप इनको इंटरटेन कीजिए, एंजॉय कीजिए, एक अच्छी फ्रेश एनर्जी से उठिए। ठीक है, और डीप ब्रीथिंग करते रहें, पानी ज़्यादा पिएँ। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।